कहते हैं हर उधार का हिसाब जिंदगी में नहीं, मौत के बाद पूरा होता है। यही हिसाब लिखती है वह पुरानी खाता भी, जो वर्षों से उसी काउंटर पर पड़ी रहती है। महालक्ष्मी जनरल स्टोर्स की खाता बही। दुकान का नया मालिक गोपाल है। वह रोज दुकान संभालता, काउंटर पर बैठकर ग्राहकों को सामान देता और उधार नोट करता। रात होते ही वह बही को किताबी शौक से नहीं बल्कि आदत से खोलकर देख लेता, पर पन्नों पर कुछ भी अलग दिखता नहीं। एक रात जब गोपाल अपने बेटपन की यादों में खोया हुआ था, उसने बही के पन्नों को आंखों के सामने रखा और बोल पड़ा, मैं फिर इस दुकान को जिंदा कर दूंगा। उसे नहीं पता था कि उसी पन्ने पर किसी नाम की स्याही अपने आप उभरने लगी है। रमेश गांव का आदमी था। देर तक पीकर घर लौटता, उधार लेता और लौट आना भूल जाता। उस रात रमेश रास्ते से लौटते हुए महसूस करता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटा तो कोई नहीं दिखा। कुछ कदम और आगे एक औरत की परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई, उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला और आंखें अजीब सी चमकती हुई। रमेश बोलता है, कौन हो तुम? लेकिन जवाब नहीं आता। उस औरत ने उसे पकड़कर हवा में उठा दिया, गर्दन पर ऐसा जोर लगाया कि उसकी सांसें रुक सी गईं। उसे इतना ऊपर उछाला गया कि उसके पैरों से पानी के छींटे कुएं में गूंजे, फिर शरीर पानी में तन्हा पड़ा मिला। अगले दिन रमेश के चेहरे और गर्दन पर काले लाल निशान थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दबाया हो। उसी दिन खाता बही के एक पन्ने पर रमेश नाम धीरे धीरे उभरता दिखा। रमेश की मौत ने पूरे गांव को दहला दिया। लोग आपस में बातें करते, किसने देखा, कौन आया, पर किसी के पास जवाब नहीं था। गोपाल के चेहरे पर अब डर और शक दोनों थे। वह पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगा। कुछ दिन बाद गोपाल ने देखा कि बही का एक नया पन्ना खुला हुआ है और उस पर श्याम नाम उभर रहा है। श्याम गोपाल का परिचित था, जो मजाक में भूत प्रेत की बातें उड़ाकर सबको चिढ़ाया करता था। उसने कहा था, इतना भी क्या डरना। अब वही श्याम रात में अकेले घर लौट रहा था। उसे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। जब वह मुड़ा तो कुछ नहीं था, पर अचानक उसके कंधे के पास एक हल्की चमक सी हुई और एक पतला सा तार उसकी गर्दन पर लपेट गया। तार कसता गया। श्याम चीखा। पैर जमीन से ऊपर उठ गए और उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। अगली सुबह पेड़ से लटका हुआ श्याम मिला। गले पर धारीदार निशान साफ दिख रहे थे। उसी वक्त बही के पन्ने पर उसका नाम और गहरा होता दिखा। अब गांव में हर छोटी छोटी चीज में डर घुस गया। लोग दुकान के पास से बचकर गुजरने लगे। गोपाल की नींद उड़ी रही और वह दिन रात सोचता रहा कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। वह बही को छूने से भी डरने लगा। मीनाक्षी नाम की एक औरत थी, सप्लायर भी और जरूरत से ज्यादा कर्जी भी। उसके घर में अक्सर कम अनाज रहता था। एक रात उसकी मजबूरी ने उसे दुकान में चोरी करने पहुंचा दिया। उसने चुपके से आटा दाल की थैली उठाई। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह पलटी तो कोई दिखा नहीं, पर बही का पन्ना अचानक खुला और उस पर मीनाक्षी शब्द उभर आया। मीनाक्षी चीख कर भागने लगी, पर दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर बाद अंदर से जलती हुई बदहवास चीखें आईं और सब कुछ गूंज गया। सुबह लोगों ने देखा कि मीनाक्षी घर पर नहीं, बल्कि उसकी चिन्हित जगह पर भयंकर रूप से जली हुई मिली। उसके कपड़े और त्वचा जले हुए थे और पास बही पर उसके नाम के पास आग के दाने जैसे निशान थे। 3 मौतें गांव के सीने पर वजन बनकर बैठ गईं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, कौन ये हिसाब ले रहा है और किस हका से? लड़के लड़कियां घरों में बंद रहने लगे और बाबा दादी कहने लगे कि कोई पुराना गुनाह अब वापस मांगा जा रहा है। रामू दुकान का नियमित ग्राहक था। उसने कई बार उधार लिया और लौट आया नहीं। उस दिन बही के पन्ने पर उसका नाम उभारा। रामू ने पहले इसे झूठा डर समझा, पर रात होते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई रस्सी उसके बदन को कसने के लिए पहुंची हो। वह भागा, घबराया, पर राज यही था कि अचानक उसकी कमर पर, उसके कंधों पर कोई ठंडी पकड़ आई और वह पेड़ से झूल गया। सुबह लोगों ने पेड़ पर लटका हुआ रामू देखा। उसके हाथों पर सफेद सफेद लकीरें थीं और चेहरा भय से तना हुआ था। बही के पन्ने पर रामू का नाम गहरा हो चुका था। गोपाल अब टूटने लगा था। पंडित हरिहर से उसने मदद मांगी, पर पंडित ने सिर झुकाकर कहा कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह किसी की पकड़ी हुई आत्मा का हिसाब है। गोपाल ने कोशिश की कि भय को कहीं सुरक्षित रखे,
पर हर प्रयास असफल रहा। अंजलि गांव की स्कूल टीचर थी, समझदार, दयालु और गोपाल की मदद करने वाली। उसने सोचा कि शायद बही को मंदिर में रखवा कर पंडित की पूजा करवा ली जाए तो कुछ बदल जाएगा। एक रात उसने बही को उठाकर देखा। पन्नों पर उसके नाम के निशान उभरने लगे। उसने डर के मारे बही नीचे गिरा दी। पर अगले दिन स्कूल से लौटते समय बस का एक अजीब सा हादसा हुआ। अंजलि की लाश बस के पास मिली और उसके हाथों में वही बही पड़ी थी। लोगों ने कहा कि जैसे तैसे किसी ने उसे बस से धक्का दिया। पर गोपाल ने देखा कि बही के पन्ने उसके नाम के साथ बदली हुई थी। अब उस खाता बही ने 5 जानें ले ली थीं। हर मौत के साथ बही का रंग गहरा होता गया और उन पन्नों पर लिखे नाम जैसे किसी अनकहे हिसाब की गणना कर रहे हों। गोपाल ने अब समझ लिया कि यह सिर्फ किताब नहीं, यह सीता की आत्मा का आखिरी ठिकाना थी। गोपाल ने बही को जला देने की कोशिश की। उसने माचिस जलाई और पन्नों को आग दी, मगर किसी तरह बही जलने के बजाय वैसी की वैसी रह गई। गोपाल का मन डूब गया। वह समझ गया कि अब किताब से ही सब कुछ बंद होगा या फिर वह सब कुछ खत्म कर देगी। पंडित हरिहर ने गांव में कहा कि किसी को भी रात में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और बही को मंदिर में रखकर पूजा करने की कोशिश की जाए। पर पूजा के बाद भी बही के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उस पर नई नई नाम उभरते रहे। जो नाम उभरता, उसी रात वह नाम वाला आदमी मरा मिला। समय बीतता गया और कहानियां गांव से बाहर भी फैलने लगीं। कुछ लोग दुकान को छोड़कर चले गए। कुछ ने कहा कि इसे बेच दो, लेकिन जिस किसी ने भी बही को नजरअंदाज किया, उसका अंजाम वही रहा। हर मौत के साथ बही का शोक और गहरा होता गया। एक रात सबसे आखिरी पन्नों में कुछ अलग सी हलचल हुई। एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था और वह नाम था गोपाल। गोपाल ने देखा, समझा और कांप उठा। उसने रोते हुए कहा, मैंने किसी से कुछ बुरा नहीं किया। पर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उस रात गोपाल अकेला दुकान में बैठा रहा। उसने बही को देखा और अपनी सारी गलतियों का हिसाब देने बैठा। आखिरकार बही ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। गोपाल के शरीर पर जैसे कोई कुंडली चढ़ गई। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगीं। वाणी में कोई और स्वर आ गया और वह गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले दुकान के पास आए तो दुकान खुली मिली और काउंटर पर वहीं पुरानी बही पड़ी थी। गोपाल वहां नहीं था। जो आदमी काउंटर के पीछे बैठा था, उसका चेहरा गोपाल जैसा ही था, पर उसकी आंखों में सीता जैसी चमक थी। लोग सिहर उठे, पर कुछ कह नहीं पाए। आज भी वही दुकान उसी नुक्कड़ पर है। लोग बताते हैं कि खाता बही अभी भी पड़ी है और किसी के नाम के उभरते ही गांव की हवा बदल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो नाम बही में लिखा है उसका हिसाब चुकना तय है, और इस हिसाब का नाम है खाता बही की रूह।